नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके अभी तक आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल एक तरफा बैटिंग कर रहे थे। लगातार एक पे एक योजनाएं अनाउंस कर रहे थे। अब जो है बारी भाजपा की है, जिसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। 2 दिनों तक, मतलब पहले हफ्ते में जनवरी के, उसमें 2 दिन जो है प्रधानमंत्री दिल्ली में होंगे। उसमें क्या कुछ दिल्ली वालों को देंगे वो, इसकी जो पूरी सूचना है वो हमारे सहयोगी नवनीत शरण के पास है, जिनकी अभी भाजपा के नेताओं से बात हुई है। नवनीत जी, क्या सूचना है, क्या क्या चीज़ें दिल्ली वालों की मिलेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन दिल्ली में होंगे, और वो दिन कौन सा है और कहाँ पे होंगे? ठीक है। अभी आपने कहा कि अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल जो है चुनावी रेवड़ियाँ बांट रहे थे कंटिन्यू रूप से। तो अब जो बीजेपी का जो प्लानिंग है, बीजेपी ये कह रही है कि अब विकास और रफ्तार, दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिलेगी और विकास और रफ्तार की बात होगी। तो इसी चीज़ को लेके जो 2 जगह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में जो है, कहाँ है और कब है? एक जापानी पार्क में है, 3 जनवरी को जापानी पार्क में है, रोहिणी के पास जो है, और दूसरा जो है सीबीडी ग्राउंड जो सादरा में पूर्वी दिल्ली में, वहाँ 5 जनवरी को है। ये दोनों। इसके बाद ये संभव है कि चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली के चुनाव का तारीख का ऐलान तो करे। 6 को जो है वो फाइनल जो है लिस्ट आनी है, वोटर लिस्ट आनी है। उसके बाद जो संभावना जताई जा रही है 6 के बाद, मतलब किसी भी दिन जो है अनाउंसमेंट हो सकता है। हमें लगता है उसी हिसाब से भाजपा ने इन रैलियों को ही प्लान किया प्रधानमंत्री की, जैसे आचार संहिता लागू होने के पहले डेट के अनुसार, चूंकि 6 जनवरी को फाइनल वोटिंग लिस्ट आना है। सहूलियत रहेगी, मतलब कोई प्रोजेक्ट तैयार हो गया। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे विकास और रफ्तार, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पे जोर होगा। हाँ, ज़्यादातर इंफ्रा से रिलेटेड होगा उसमें। और जो वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जो बातचीत हुई, उसमें जो दिल्ली के विकास के लिए जो है 4500 करोड़ रुपया का जो है ऐलान किया जाएगा। दोनों रैलियों में जो है ऐलान होगा, विकास की चीज़ों को बताया जाएगा, क्या क्या हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, कैसे हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं और कैसे ट्रैफिक जाम से मुक्त कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि 2 दिन जो रखने का मकसद है इन 2 रैलियों का प्रधानमंत्री की, उसमें हमें जो समझ में आ रहा है वो ये कि हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं उसको प्रधानमंत्री एक दिन इनाग्रेट कर दें, सारे के सारे प्रोजेक्ट को, जिसमें जो है RRTS का प्रोजेक्ट है, साहिबाबाद से लेके न्यू अशोकनगर तक का जो कॉरिडोर तैयार हो गया है, देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पहला खंड है वो तैयार हो गया है, उसको कर सकते हैं। कुछ फ्लैट जो तैयार हैं DDA के, EWS वाले EWS के फ्लैट हैं, उनको जो है उसकी चाबी जो है मालिकाना हक दे सकते हैं, उनको चाबी सौंप सकते हैं। जैसे कठपुतली कॉलोनी में भी लंबा प्रोजेक्ट इनका। तो मतलब ये अगर हम सही समझ रहे हैं तो इसी तरह कुछ प्लान किया होगा। ऐसे ही प्लानिंग। और दूसरी जो रैली होगी उसमें ये होगा कि जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट होने हैं, जिनकी नींव रखी जानी है, जो सरकार पूरी करेगी अगला, वो हो सकता है। हाँ, जिसमें आज का जो डेवलपमेंट है, जो आपको परिवहन मंत्री जो है, केंद्रीय परिवहन मंत्री, जलमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उनसे जो है MOS जो है यहाँ दिल्ली से जो हर्ष मल्होत्रा जो हैं, वो उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है 7 सांसदों के साथ जो है वो गए थे, नितिन गडकरी से मिले हैं। हाँ, वो जो अभी आप बता रहे थे, 4 प्रोजेक्ट हैं, 4 बड़े इंफ्रा से जुड़े हुए वही प्रोजेक्ट हैं जिसको इनिशिएट करना है, जिसका प्रपोजल तैयार किया हुआ है। वो केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले और उन्होंने भी भरोसा दिलाया हुआ है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे। उसका 2 तरफा जो फायदा बता रहे हैं, जो आप जैसा कि आपसे बात हो रही थी, एक तो ये कि दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। हाँ, तो थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए चारों प्रोजेक्ट है क्या। हाँ, तो एक तो ये कि ट्रैफिक का दबाव जो है कम होगा। दूसरा, अगर ट्रैफिक का दबाव कम होगा तो दिल्ली में वाहनों की स्पीड बढ़ेगी, या वाहनों की स्पीड बढ़ेगी, जाम खत्म होगा, तो उसका फाइनल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एयर क्वालिटी भी पड़ेगा, एयर क्वालिटी भी कम हो सकती है। उसमें जैसा कि भैया बता रहे थे, एक जो UER2 करके एक जो बड़ी लंबी सड़क बन रही है, ये अलीपुर से शुरू होके जो शिव मूर्ति चौक IGI का है, वहाँ पे आके ख़त्म हो रही है एयरपोर्ट तक, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एक चीज़। और उसी को शायद एक्सटेंड कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो जो वहाँ एक और चीज़ कर रहे हैं ये कि नेल्सन मंडेला से लेके और शिव मूर्ति तक, वो तो दूसरे प्रोजेक्ट का प्लान है। उसमें एक टनल का प्लान है, शिव मूर्ति चौक से जो शुरू होगी, जो अंदर आएगी, नेल्सन मंडेला मार्ग तक आएगी। उससे ये होगा कि अभी जो IGI पे लोग उतरते हैं, तो या वहाँ से लेके यहाँ तक आने में, इस रोड तक पहुँचने में, दिल्ली तक इंटरनल इलाके में पहुँचने में घंटों जाम लग जाता है। दिल्ली का है, धौला कुआं पूरा जाम ही रहता है। तो अगर वो टनल बन जाएगी तो एक तो ये कि इंटरनल जो ट्रैफिक है वो इम्प्रूव होगा, उसका मूवमेंट इम्प्रूव होगा।
दूसरा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आएगा, जिसको मान लो हरियाणा जाना है तो ये टानका सिटी के पास अगर वो जो UER एक्सटेंशन रोड है वो आके टानका सिटी पे मिलेगी, तो जो ट्रैफिक देहरादून से आ रहा है एक्सप्रेसवे के थ्रू, वो हरियाणा जाना है उसको दिल्ली में इंटर करेगा ही नहीं। दिल्ली में इंटर करेगा नहीं तो दिल्ली में क्यों वो जाम में फंसेगा, क्यों जाम की वजह बनेगा। एक चीज़, एक जैसा आप बता रहे थे कि एक गाजियाबाद, नोएडा या पश्चिमी यूपी के लिए देहरादून से लिंकअप करने के लिए एक प्रोजेक्ट वो भी है। एक जो आपका अमृतसर से एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो दिल्ली तक आना है, उसको शायद ऊपर जम्मू भी ले जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, सबको लिंक कर देंगे, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो उसको भी इस तरह लिंक करेंगे कि सीधा सीधा दिल्ली ना आके वो निकल जाए गुड़गांव, जिसको जयपुर जाना है जयपुर निकल जाएगा जयपुर से। फिर वो जो गोंडली पलवल वाला मार्ग है उससे जो यूपी वाला है, साउथ हरियाणा वाला ट्रैफिक है, वो वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह का ट्रैफिक जिसको दिल्ली में नहीं रुकना है, जिसको दिल्ली को जो क्रॉस करने के लिए यूज़ करता है, वो ट्रैफिक जो है बाहर निकल जाएगा। हाँ, चूंकि दिल्ली का सबसे बड़ा अगर समस्या हम लोग देखें तो ट्रैफिक जाम है, और ट्रैफिक जाम के साथ साथ जो एयर पॉल्यूशन है वो है। अगर इससे निजात बनता है ना, जैसे जो हम लोग जो देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन का मेजर जो सोर्स है ना वो व्हीकल ही है। व्हीकलर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो अलग अलग स्टडी बताती हैं। उसकी जो वजह है कि एक तो प्राइवेट व्हीकल का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सड़क पे होना, पीक आवर्स में ज़्यादातर सड़कों का जाम होना या रेंगते हुए वाहनों का निकलना, उससे होने वाला प्रदूषण, उस सब का जो वेट पड़ता है, जो भार पड़ता है, वो एयर पॉल्यूशन के तौर पे एयर क्वालिटी पे आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गड़बड़ होती है, हर साल गड़बड़ होती है, दम घुटते हवा में लोग सांस लेते हैं। और इससे हर वर्ग, ये देखिए कि इससे हर वर्ग प्रभावित होता है, चाहे मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे जो कि क्लस्टर और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले। लेकिन ये अभी प्रोजेक्ट है, ये मतलब प्रस्ताव के लेवल पे है, ये भी प्रोजेक्ट के लेवल पे नहीं गया है। तो सिर्फ उसको इंटरलिंक करना है, जो हाईवे जो है उसको जो है इंटरलिंक करना है, इसलिए बहुत ज्यादा जो है लंबा प्रोजेक्ट होगा नहीं। UER 2 का एक्सटेंशन जो है वो तो लंबा पड़ जाएगा ना। अलीपुर से आना है उसको टानका सिटी तक जाएगा, एक यमुना पे पुल भी अगर वो आता है तो एक यमुना पे पुल भी बनेगा, लेकिन उससे सहूलियत होगी। तो इसी वजह से कह रहे हैं ना कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो ये प्रोजेक्ट जो है किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगा। जैसे कि मेट्रो में अमूमन जो है भाजपा जो है आरोप लगाती रहती है कि मेट्रो में फंड, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो फंड है वो नहीं मिला। तो इनका ये चीज़ है कि अगर आप लोग वोट करते हैं बीजेपी को तो दोनों सरकार मिलके जो है विकास का सौगात जो है आपको क्या कुछ फ्री पे भी होगा कि सिर्फ फ्रीबीज पे तो होना ही है। पिछले जितने इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन हम लोगों ने देखा उसमें फ्रीबीज पे तो है ही। तो एक जो आप अभी इंडिकेशन कर रहे थे कि जो महाराष्ट्र में इन्होंने महिला सम्मान योजना शुरू की थी, हो सकता है उस तरह की उसमें जैसे कि सोर्सेज हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जो महिलाओं को लेके है वो काफ़ी पहले बन चुका था, और उसमें कोई इंसिडेंट हो सकता है, उसमें इन लोगों ने रखा था कि 2100 रुपया जो है महिलाओं को देंगे, लेकिन बाजी मार गए अरविंद केजरीवाल पहले घोषणा कर। वो तो फिर यही होगा ना, बाद में भले ही बहुत पहले बन गया लेकिन जो बाद में अनाउंस करेगा वो काफी पेस्ट ही माना जाएगा। उसके पास बिजली और पानी सब्सिडी की भी बात होगी कि कैसे सब्सिडी दे के जो है, देखिए इसमें क्या सब्सिडी जो है पूरे दिल्ली के लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रहा है, जो 200 यूनिट खर्च कर रहे हैं उनको मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये अपना मैनिफेस्टो में है 200 बिजली यूनिट से बढ़ा के 300 यूनिट कर दें, ताकि उसमें मध्यम वर्ग भी उसके घेरे में हो सकता है कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जो हमेशा जो है प्रधानमंत्री का जो सूर्य योजना जो है, सोलर जो एनर्जी को यूज करने का, यूटिलाइज करने का है, उस पे हो सकता है कुछ हो कि उस पे भी उसको भी जो बूस्टअप करने का है। दिक्कत क्या है कि एक सेंटर के हर प्रोजेक्ट को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वो पालन कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है, लेकिन चूंकि दोनों सरकार अलग अलग है तो अपनी अपनी योजनाओं को लाती हैं। जैसे अलग ही नहीं है तो दोनों सरकारें लड़ रही हैं, लड़ रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, आमने सामने ही है। सेंटर के जो प्रोजेक्ट हैं वो स्टेट पे नहीं लागू हो रहे हैं, फिर वो अलग अलग तरीके की दलीलें दी जाती है उसमें, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, कहाँ से नहीं लागू कर रहे हैं। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन होंगे दिल्ली में, 3 जनवरी और 5 जनवरी को यहाँ पे रैलियाँ करेंगे, दिल्ली वालों को चुनाव देंगे। ये माना जा रहा है कि ये दिल्ली भाजपा का ऑफिशियल जो उनका वो होगा, चुनावी कैंपेन होगा, वो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के बाद से शुरू हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।